ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महादेव, आप दैत्यों के आराध्य हैं, परंतु अभिमानी और हठी दैत्य माता दीति और उसके पौत्र तारकासुर के मन में आपके प्रति भयानक द्वेष। ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार तारकासुर का वध शिव पुत्र कार्तिकेय ही करेगा। इस अप्रिय सत्य को टाल दें और तारकासुर के कारण सर्वोच्च शिखर पर पहुंची दैत्य जाति के हित के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप दीति और तारकासुर के मन से शिव द्वेष समाप्त करें, जिससे वो दोनों भी मेरे ही समान आपकी भक्ति के लिए प्रस्तुत हो सके और आपकी महान कृपा से तारकासुर क्षमा प्राप्त कर सके। क्षमा, क्षमा तो अब यह संसार दैत्यराज तारकासुर से मांगेगा। दैत्य माता, जिन शक्ति महाशक्तियों ने आपके पौत्र तारकासुर के विरुद्ध षड्यंत्र किया है, वे सब कुछ ही समय के पश्चात आपके चरणों में लौट लौट कर क्षमा याचना करेंगे। पौत्र तारकासुर, मुझे तुम्हारी बातों और विध्वंसक, विस्फोटक, भयानक शक्तियों पर पूर्ण विश्वास है। वो दिन दूर नहीं जब इस संसार की शक्तियां, महाशक्तियां, तीनों लोकों के स्वामी स्वयंभू तारकासुर की जय जयकार करने के लिए विवश हो जाएंगी। स्वयंभू माता, वो कितना सुंदर दिन होगा जब संपूर्ण संसार में एकमात्र दैत्य जाति का साम्राज्य स्थापित होगा और दैत्य माता दीति संपूर्ण संसार की माता के रूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। वरदानी तारकासुर, क्या तुम अपनी माता वारांगी के इस सुंदर स्वप्न को सत्य करने के लिए इच्छुक नहीं हो? ये आप क्या पूछती हैं दैत्य माता? इस स्वप्न को सत्य करना स्वयंभू तारकासुर का धर्म भी है और निर्धारित कर्तव्य भी। जान सकती हूँ तुम्हारी माता वारांगी के इस सुंदर स्वप्न को सत्य करने के लिए तुमने क्या प्रयास किए हैं? प्रयास तो अनेक किए जा चुके हैं दैत्य माता, किंतु अब प्रतीक्षा है अंतिम प्रयास की। जब शिव पुत्र कार्तिकेय का वध स्वयं तारकासुर स्वयं अपनी विध्वंसक शक्तियों से करेंगे। सत्य है पौत्र तारकासुर। जिस दिन तुमने शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय का वध किया, उस दिन ये संसार तुम्हारे चरणों में झुकने के लिए विवश हो जाएगा। किंतु क्या दैत्य माता? शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय का वध करना तुम्हारे लिए कोई साधारण कार्य नहीं है तारकासुर। स्वयंभू दैत्य माता दीति, आप महाबली तारकासुर का अपमान ही नहीं अपितु घोर अपमान कर रही है, घोर अपमान। ये अपमान नहीं है तारकासुर, अपितु तुम्हारी माता वारांगी के सुंदर स्वप्न को सत्य करने की योजना है। योजना अर्थात शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय की रक्षा महाशक्तियों की दिव्य कृपा के साथ ब्रह्मा का वचन भी करेगा। ब्रह्म वाक्य अटल होता है, किंतु तुम्हें मेरे आशीर्वाद और अपनी विध्वंसक शक्तियों की सहायता से ब्रह्म वाक्य मिथ्या सिद्ध कर देना है। आप विश्वास रखें दैत्य माता कि अब इस संसार में ब्रह्म वाक्य मिथ्या होकर ही रहेगा। किंतु इसके लिए स्वयंभू को पाताल लोक की असुर सेना की सहायता लेनी पड़ेगी। स्वयंभू उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है तारकासुर। तुम पाताल के अंधकार में अचेत पड़ी असुर शक्ति की भयानक शक्तियों से अपरिचित नहीं हो। इस कार्य में दैत्य गुरु तुम्हारा मार्गदर्शन और सहायता करेंगे। ना दैत्य माता ना, मुझे उस पाखंडी शुक्राचार्य पर तनिक भी विश्वास नहीं।
दैत्य जाति के हित चिंतन का भ्रम करवाने वाला वो ढोंगी प्रतिदिन शिव आराधना में लीन रहता है। मुझे विश्वास नहीं कि शिव पुत्र कार्तिकेय के विरुद्ध हमारे इस अभियान में वो हमारी सहायता करेगा। दैत्य माता, तुम निश्चिंत रहो तारकासुर। मेरा आदेश दैत्य गुरु शुक्राचार्य को दैत्य जाति की सहायता करने के लिए विवश कर देगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, दैत्य गुरु के कर्तव्य का पालन करें। मेरे पौत्र तारकासुर की सहायता के लिए आप पाताल लोक की असुर सेना का आह्वान करें। आह्वान। तारकासुर, जाओ शुक्राचार्य को अपनी सहायता के लिए विवश कर दो। ऐसा ही होगा दैत्य माता, ऐसा ही होगा। मैं उस पाखंडी शुक्राचार्य को हमारी सहायता करने के लिए विवश कर दूंगा, और यदि वो ना माना तो स्वयंभू स्वयंभू आप निश्चिंत रहे शिव शक्ति। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को दैत्य गुरु होने से अधिक अपनी शिव भक्ति का गर्व है। इस संसार की कोई भी शक्ति उसे शिव के विरुद्ध जाने के लिए विवश नहीं कर सकती। स्वयंभू शुक्राचार्य, स्वयंभू। मुझे देखकर चकित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं भली भांति जानता हूं कि तुम मुझे पहले ही पाताल में जाकर रहने का परामर्श दे चुके हो, और स्वयंभू इस परामर्श को ठुकरा भी चुके हैं। तो अब तुम यहाँ किस उद्देश्य से प्रकट हुए हो? स्वयंभू, ढोंगी और पाखंडी तो तुम पहले से ही थे। क्या अब तुम मिथ्या वचनी भी हो गए शुक्राचार्य? क्या तुमने दैत्य माता दीदी का आदेश नहीं सुना, अथवा सुनकर भी ना सुनने का भ्रम करवा रहे हो? हाँ तारकासुर! शुक्राचार्य, सत्य को सुनकर उत्तेजित न हो। जो व्यक्ति अपने कुकर्मों और दुष्कर्मों से स्वयं अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, उस पर उत्तेजित होकर हम अपनी उत्तेजना को कष्ट देने के इच्छुक नहीं हैं। शुक्राचार्य, तो अब सत्य को सुनकर तुम उत्तेजित हो गए ना? स्वयंभू, मेरी उत्तेजना तुम्हारे हित में शुभ न होगी शुक्राचार्य। शिव भक्ति करने वाले परिणाम के शुभ अशुभ से भयभीत नहीं होते तारकासुर। मैंने तुम्हारी पितामही और दैत्य माता अदिति का आह्वान सुना है, किंतु मैं उनका आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं हूँ। इसी कारण कि तुम दैत्य गुरु होते हुए भी दैत्य शत्रु की भूमिका निभा रहे हो, किंतु स्वयंभू तुम्हारे दुष्कर्मों और कुकृत्यों को कदापि क्षमा नहीं करेंगे शुक्राचार्य। अपने कुकृत्यों और दुष्कर्मों के लिए क्षमा की प्रार्थना करो तारकासुर। दैत्य माता अदिति के आदेश को ठुकराने और तुम्हारी सहायता न करने का कारण भी सुन लो। स्वयंभू सुनाओ शुक्राचार्य, सुनाओ। आज स्वयंभू तीनों लोकों के स्वामी दैत्यराज तारकासुर स्वयं तुम्हारे पाखंड को सुनने यहाँ आए हैं। सुनाओ शुक्राचार्य। तारकासुर, शिव पुत्र के संहार का विचार तुम्हारे अंत को और अधिक निकट ले आएगा। दैत्य माता अदिति के आह्वान को स्वीकार करते हुए यदि हमने पातालवासी असुरों का आह्वान किया, तो वे निर्दोष तुम्हारे साथ साथ शिव पुत्र के हाथों मारे जाएंगे। उनकी हत्या का पाप मुझे लगेगा। स्वयंभू, सत्य क्यों नहीं कहते शुक्राचार्य कि तुम शिव पुत्र और अपने आराध्य शिव के विरुद्ध जाने के ही इच्छुक नहीं हो? यदि तुम्हारी बुद्धि और विवेक इसे सत्य मानता है, तो यही सत्य है तारकासुर। मैं शिव के विरुद्ध कदापि नहीं जा सकता, क्योंकि शिव के विरुद्ध जाने का अर्थ है तुम्हारा अंत। इस पाखंड से उचित यही होगा शुक्राचार्य कि तुम दैत्य गुरु का पद त्याग कर कैलाश पर जाकर शिव चरणों में बैठकर शिव पुत्र की सहायता करो, क्योंकि ना तो तुम दैत्य गुरु के पद के योग्य हो और ना ही स्वयंभू तारकासुर तुमसे प्रसन्न है। दैत्य गुरु का सम्मानित पद ना तो मुझे तुम्हारी कृपा से मिला है
और ना ही मुझे अपनी योग्यता का प्रमाण पत्र तुमसे बनवाना है। हाँ? तुम्हारी प्रसन्नता का भी हमारे लिए कोई मूल्य नहीं है। हाँ, तुम्हारे जीवन की रक्षा करने का विचार बार बार मेरे मन में उठता है कि भगवान शिव तुम्हें सद्बुद्धि दे और तुम महाकाल से टकराने का विचार छोड़कर शिव भक्ति और शिव 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 शिव। कहीं ऐसा न हो शुक्राचार्य कि शिव पुत्र के साथ ही स्वयं तारकासुर का क्रोध तुम्हारे आराध्य शिव पर भड़क उठे। विनाश काले विपरीत बुद्धि। शिव 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 शिव। हे भोलेनाथ, हे आशुतोष, इस मूल बुद्धि तारकासुर के दुस्साहस को क्षमा करें। शिव शिव। हाँ? उस दिन की प्रतीक्षा करो शुक्राचार्य, जिस दिन तुम्हारा जटाधारी शिव भी दैत्यराज तारकासुर की जय जयकार करेगा। मुझे पहले से ही विश्वास था कि तुम दैत्य जाति की सहायता कदापि नहीं करोगे। दैत्य माता दीति के प्रार्थना के कारण ही मैं आज तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ शुक्राचार्य। दैत्य माता दीति का आदेश और हमारी उपेक्षा का परिणाम तुम्हें भविष्य में भुगतना ही होगा शुक्राचार्य। स्वयंभू स्वयंभू शुक्राचार्य। शिव 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 शिव।
शची अपनी साधना को विराम दे। हम आपकी निरंतर आराधना से प्रसन्न हैं। ओम नमः शिवाय। जय जय शिव शंकर। जय जय भोलेनाथ महादेव। देवाधिदेव हे भगवान आशुतोष, मेरे अपराधों को क्षमा करें। देवराज, पश्चाताप के निर्मल जल से आपके समस्त अपराध अब स्वयं ही नष्ट हो चुके हैं। देवराज, अब इस संसार को अपना कुशल और कल्याणकारी नेतृत्व प्रदान करें। महादेव, हमें आपके मन में उठते हुए विचारों का भलीभांति ज्ञान है। आप देवताओं के ऋषि नारद की सहायता प्राप्त करके परम देव श्री महागणेश, वैकुंठपति श्री हरिविष्णु और सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव की कृपा प्राप्त करें, जिससे दुष्ट तारकासुर का अंत शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय के हाथों सुनिश्चित हो जाएगा। आप दोनों का कल्याण हो। जय जय शिव शंकर। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद की जय। देवर्षि नारद की जय। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, परम देव श्री महागणेश के परम भक्त, भागवत भक्ति के आधार, भगवान शिव के प्रमुख आराधक देवर्षि नारद की जय। देवर्षि नारद की जय। नारायण नारायण, जय श्री महागणेशाय नमः। देवराजेंद्र, मैं ये देख रहा हूं कि स्वार्थ व्यक्ति से कैसे कैसे कार्य करवा लेता है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। देवर्षि, आप इस जय जयकार के सच्चे अधिकारी हैं। इसी कारण हमने आपकी जय जयकार की। इसमें भला हमारा स्वार्थ क्या हो सकता है? नारायण नारायण। देवऋषि, एक लंबे समय के पश्चात हमें आपके मंगलकारी दर्शन प्राप्त हुए। इसी कारण हम अपना हर्ष व्यक्त करने के लिए आपका जयगान कर रहे हैं। देवर्षि, आप हम देवताओं के सच्चे शुभचिंतक हैं, मार्गदर्शक हैं। इस कारण आपकी जय जयकार करना हमारा धर्म भी है और कर्तव्य भी है। नारायण नारायण। देवगण, मैं अपने आप को किसी भी जय जयकार का अधिकारी नहीं समझता। ऐसा क्यों देवर्षि? ऐसा इसलिए देवराज कि मैं तो परम देव श्री महागणेश, त्रिदेव एवं त्रिदेवियों का सेवक मात्र हूँ। सेवक की जय जयकार करने से उचित तो यही होगा कि आप स्वामी की जय जयकार करें। नारायण नारायण। किंतु देवर्षि, स्वामी तक पहुंचने का मार्ग तो आप ही हमें दिखाते हैं ना। इस कारण आप ही हमारे स्वामी हुए। वरुण देव, स्वामी बनना सरल है, किंतु उसकी मर्यादा का पालन करना अत्यंत कठिन कार्य है। ये नारद तो सेवक बनने में ही प्रसन्न है। कारण? देवराजेंद्र, स्वामी शब्द स्वामित्व का सूचक है और इस शब्द की अहंकार के साथ घोर शत्रुता है। अब मुझ में परमदेव श्री महागणेश, त्रिदेव एवं त्रिदेवियों जैसी सामर्थ्य तो है नहीं कि स्वामित्व से उपजे अहंकार को मैं पचा सकूं। इसीलिए मैं तो सेवक बने रहने में ही प्रसन्न हूं। यदि आपको जय जयकार करनी ही है तो उनकी जय जयकार करें। परम देव श्री महागणेश, त्रिदेव और त्रिदेवियों की जय। देवर्षि, इस समय हमारे हृदय में संसार के कल्याण की भावना प्रबल हो रही है। यदि आपकी आज्ञा हो तो आपसे निवेदन करें। नारायण नारायण। देवराज, आज आपकी भाषा को सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे देवराजेंद्र नहीं, किसी भाषा की पाठशाला का कोई सुसंस्कृत आचार्य बोल रहा हो। नारायण नारायण। आप मेरी बात को अन्यथा ना लें। आप क्या कहने के इच्छुक हैं? आप कहें। देवर्षि, हमारी प्रार्थना में निश्चित रूप से संसार का कल्याण छुपा है। जब तक तारकासुर का संहार शिवपुत्र द्वारा नहीं होगा, तब तक सारा संसार तारकासुर के अत्याचारों से पीड़ित रहेगा। देवर्षि, उस दुष्ट तारकासुर के अंत का कोई ना कोई उपाय अब आपको करना ही चाहिए। देवर्षि, कोई ऐसा उपाय करें जिससे शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय शीघ्र ही यह कार्य संपन्न कर सकें।
शिव पुत्र के कैलाश आगमन का उद्देश्य ही देव सेनापति बनकर दुष्ट तारकासुर का वध करना था। अब विलंब क्यों? देवर्षि, युद्ध में विलंब होने के कारण तारकासुर अपनी विध्वंसक शक्तियां बढ़ाता जा रहा है। कुछ समय पश्चात उसे मारना तो दूर, परास्त करना भी कठिन हो जाएगा। देवर्षि, परम देव श्री महागणेश की कृपा से संसार के हर सत्य से आप भली भांति परिचित हैं। भोलेनाथ ने स्वयं मेरे अपराधों को क्षमा कर आपकी सहायता पाकर दुष्ट तारकासुर के अंत की योजना बनाने का आदेश दिया है। देवराज, मैं भोलेनाथ के आदेश से भली भांति परिचित होकर भी आप हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं देवर्षि। नारायण नारायण। देवराज एवं देवगण, मैं इस समय देवताओं के ऋषि होने का कर्तव्य ही निभा रहा हूँ। देवताओं के ऋषि का कर्तव्य अर्थात? नारायण नारायण, अर्थात ये देवराज कि मैं ये देखना चाहता था कि शिवाराधना से आपके उद्विग्न मन में धैर्य, भक्ति और संयम का उदय हुआ अथवा नहीं। आप अपनी परीक्षा में सफल रहे देवराज, और आपकी ये सफलता तारकासुर के अंत का निश्चित कारण बनेगी। नारायण नारायण।